बॉलीवुड को ये नाम मिलने से पहले तक अपने सुरीले काम से नवाजने वाली मशहूर गायिका सुधा मल्होत्रा को उनके जन्मदिन 30 नवंबर पर हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सुधा जी, आपको जन्मदिन बहुत मुबारक हो। सुधा मल्होत्रा का मध्य प्रदेश से भी यूं ताल्लुक़ रहा कि उन्होंने राजधानी भोपाल को अपना घर बनाया था। दरअसल दिल्ली में जन्मी सुधा मल्होत्रा के पिता को भोपाल में प्रिंसिपल की नौकरी मिली तो परिवार के साथ यहीं रहने आ गए थे, क्योंकि मल्होत्रा ने तो महज 6 साल की उम्र से ही प्लेबैक सिंगिंग शुरू कर दी थी। इसलिए कहा जा सकता है कि भोपाल में रहकर उन्होंने अपनी कला को और निखारा। सुधा मल्होत्रा की भोपाल से जुड़ी एक ऐसी याद है जिसके बारे में शायद वो खुद भी नहीं जानती होंगी। राज कपूर साहब की मशहूर फिल्मों में प्रेम रोग का शुमार भी किया जाता है। रिलीज़ के समय ये फिल्म भोपाल की 3 टॉकीज़ों में लगी। ये थी ज्योति, लिली और राधा। यूँ तो प्रेम रोग के सभी गीत सुपरहिट हुए, हम आज भी उन्हें गुनगुनाते हैं, लोग बड़े चाव से उनको सुनते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं उस गाने की जिसे सुधा मल्होत्रा और अनवर ने स्वर दिए थे। गीत के बोल थे, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। यूं तो इस गीत के 3 अंतरे हैं, जिनमें से शुरुआती 2 सुधा जी ने गाए और आखिरी अंतरा अनवर साहब के हिस्से में आया। लेकिन फिल्म के संपादन यानी एडिटिंग में सुधा जी का एक ही अंतरा इस्तेमाल किया गया। ये साल 1982 की बात है। उस दौर की बात जब अखबारों में पढ़ने वालों यानी रीडर्स के खत भी छापे जाते थे। जी हाँ, हम पत्र संपादक के नाम की बात कर रहे हैं। तो जनाब, एक अखबार में भोपाल के कई पाठकों ने खत भेजकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि गीत के पिक्चराइजेशन में भोपाल की बेटी के साथ ये भेदभाव किया गया है। कुछ पाठकों ने तो इसके लिए टॉकीज वालों को दोषी ठहराया और कहा कि उन्होंने ये नाइंसाफ़ी की है, यानी रील काट दी है। वो तो भलाओ एक साहब का, जिनका नाम तो याद में नहीं है, लेकिन फिल्मों पर कुछ काम करने के लिए वो अलग पहचान रखते थे। उसी अखबार में उन सज्जन ने भी चिट्ठी लिखकर बताया कि फिल्म में गाना एडिट किया गया है और टॉकीज़ वाले उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यानी जो काम फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राज कपूर ने किया, उसके लिए टॉकीज़ वाले खामखा बदनाम किए जा रहे थे। बहरहाल, लिली टॉकीज़ के मैनेजमेंट ने लोगों के जज्बात को समझा। कैसे, वो जानना भी खासा रोचक है। जिस गीत की हम बात कर रहे हैं उसके ख़त्म होते साथ ही फिल्म का इंटरवल हो जाता है। तो लिली टॉकीज़ में इंटरवल के दौरान ख़ास तौर से इस गीत को 3 अंतरों के साथ बजाया जाता था ताकि भोपाल के दर्शकों को कुछ राहत दी जा सके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। सुधा मल्होत्रा जी को एक बार फिर जन्मदिन की अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ अब हम चलते हैं। अगली प्रस्तुति में फिर मिलते हैं। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार।